एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो चैप्टर हम लोग का चल रहा था उसमें 196 और 197 जो है सेक्शन हम लोगों ने कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम 196 एंड 197 कंप्लीट करेंगे। देखिए, तो सेक्शन नंबर 196 टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग एनिमिटी। एनिमिटी का मतलब है कि वही दुश्मन, किसी को बना लेना बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। अब ये जो एनिमिटी फैल रही है ये कौन से ग्राउंड्स पर फैल रही है? रिलीजन के ग्राउंड पर हो रहा है, जैसे हिंदू मुसलमान लोग करते हैं। रेस, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, कि उसका जन्म उस जगह पर हुआ था, इस वजह से जो है दुश्मनी हो रही है लोगों के बीच में। रेजिडेंस, लैंग्वेज एक्सेट्रा, ठीक, ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। और कहीं ना कहीं आपको याद आ रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया हुआ है ये आर्टिकल नंबर 15 में। एंड डूइंग एक्ट्स प्रीजुडिशियल। प्रीजुडिशियल का मतलब है जो कि हार्म कर रहे हैं किसको? मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी को हार्म कर रहे हैं, ऐसे आप ऑफेंसेस कर रहे हो, ठीक है। whoever by words either spoken or written, शब्दों से, चाहे वो लिखे गए हो और चाहे वो बोले गए हो, और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, या फिर कुछ साइंस बना करके या फिर कैसा कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन, कोई पिक्चर वगैरह बना करके, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन करके, और अदरवाइज या फिर किसी भी और तरीके से प्रमोट कर रहा है या अटेम्प्ट टू प्रमोट कर रहा है। प्रमोटिंग और अटेम्प्ट टू प्रमोट क्या? ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट और कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसोएवर, किसी भी ग्राउंड पे डिसहार्मनी, ताकि जो लोग पीस पे हैं वो पीस पे ना रह जाए, लड़ाई हो जाए सबके बीच में। और फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी प्रमोट कर रहा है या तो डिसहार्मनी। क्या प्रमोट कर रहा है? डिसहार्मनी या तो प्रमोट कर रहा है, या प्रमोट कर रहा है फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, कि मतलब ये मेरा दुश्मन है एंड ऑल दैट, एंड हेट्रेड, नफरत फैला रहा है, और इल विल, या फिर सामने वाले को लेकर के हमारी अच्छी सोच नहीं है, हम उसको मारना चाहते हैं, इस तरीके से कुछ भी गलत चीज के साथ करना चाहते हैं। बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज, और कमिट्स एनी एक्ट। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है? कमिट्स एनी एक्ट विच इज प्रीजुडिशियल, जो कि हार्म करेगा टू द मेंटेनेंस ऑफ हार्मनी। ये जो पीस है लोगों के बीच में ये डिस्टर्ब होगी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटीज, एंड विच डिस्टर्ब्स और इज लाइकली टू डिस्टर्ब द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। या तो वो डिस्टर्ब कर दे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, या फिर लाइकलीनेस है कि कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एक सेकंड जरा रुको, इट इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई। कोई मच्छर तो नहीं बैठा है इस पे? क्योंकि दिस इज द थिंग कि अगर इस पे कुछ भी हो गया तो इट विल नॉट वर्क। सो दिस इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर ये काम नहीं कर रहा तो हाउ विल आई टीच देम? चल जा भाई, चल जा। व्हाट हैपेंड? खोल करके फिर से करते हैं, शायद मे भी चलने लगे, हो सकता है चलने लगे। अभी तो चल रहा है। हाँ, I'm extremely sorry for this. Let me just check once more. Okay. हाँ, okay, it is working. I'm extremely sorry for the interruption. अभी देखो हम क्या पढ़ रहे थे? हाँ, एक तो पहले हम लोगों ने ये वाला पढ़ा, उसके बाद क्या है कि कमिट कर रहा है कोई भी ऐसा एक्ट जो कि प्रीजुडिशियल है, हम लोगों ने देख लिया। तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर लाइकलीनेस है कि कहीं ना कहीं पब्लिक जो है ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। जो मतलब पीस पे है, लोग ठीक ठाक आराम से रह रहे हैं, उनका जो है शांति भंग कर देना, ठीक है। देन ऑर्गेनाइजेस एनी एक्सरसाइज, या फिर ऑर्गेनाइज कर रहा है कोई भी एक्सरसाइज, कोई मूवमेंट, कोई ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटी इंटेंडिंग दैट द पार्टिसिपेंट्स इन सच एक्टिविटी शैल यूज। ये जो इस मूवमेंट में, इस ड्रिल में जो लोग शामिल हैं वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। वो यूज करेंगे, उनको ट्रेन किया जा रहा है यूज करने के लिए। क्या? क्रिमिनल फोर्स यूज करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है, या वायलेंस करने के लिए उनको ट्रेन किया जा रहा है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट द पार्टिसिपेंट्स इन सच एक्टिविटी, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस एक्टिविटी में, चाहे एक्सरसाइज हो, मूवमेंट और ड्रिल हो, इसमें विल यूज, या फिर वो यूज करेंगे।
ठीक है, या उनको ट्रेन किया जाएगा क्या करने के लिए, यूज करने के लिए क्रिमिनल फोर्स, और पार्टिसिपेट्स इन सच एक्टिविटी इंटेंडिंग टू यूज और बी ट्रेन और टू बी ट्रेन और यूज क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस और नोइंग इट टू बी लाइकली, या फिर कहीं ना कहीं जानकारी है, या फिर कहीं ना कहीं जानकारी है इस बात की कि इन लोगों को, ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये इस एक्टिविटी में शामिल है जो पार्टिसिपेंट्स, इनको ट्रेन किया जाएगा और ये यूज करेंगे क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस किसी भी अगेंस्ट एनी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी एंड सच एक्टिविटी फॉर एनी सो रीजन व्हाटसोएवर। इसके अलावा भी अगर कोई रीजन है, किसी भी रीजन की वजह से अगर आपने इस तरीके का काम किया है जो कि कॉज कर रहा है या लाइकलीनेस है कि कहीं ना कहीं कॉज करेगा, क्या, डर या अलार्म या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। अलार्म का मतलब है कि चुपचाप से इंसान घर पे बैठा है किसी रिलीजन का और उसको एकदम से ऐसा लगे, एकदम अलार्मिंग फील हो, एकदम शॉकिंग फील हो कि सामने जो दूसरा ऑपोजिट रिलेशन का नहीं, ऑपोजिट आपका रिलीजन का जो बंदा है वो उसको आकर के कोई हानि पहुंचाएगा, कोई हार्म पहुंचाएगा, या फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी हो अमंग्स मेंबर ऑफ, इनसिक्योर हो जाए वो अपने चीजों को लेकर के कि, ठीक है, इनसिक्योरिटी हो अमंग्स मेंबर्स ऑफ सच रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके का कोई भी काम होता है तो शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और विद बोथ। बहुत कम सजा है, बट अब ये है। ठीक, अब उसके बाद हुआ कमिट्स एन ऑफेंस। अब मान लो यहाँ पर तो अभी सिर्फ तैयारियां हो रही, लेकिन अगर ऑफेंस कमिट, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कमिट्स एन ऑफेंस प्लेस ऑफ वर्शिप में अगर आपने ऐसा किया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर कोई भी ऐसी असेंबली है विच इज एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप और रिलीजियस सेरेमनीज, शादी वगैरह होती है, निकाह होता है, उसमें अगर आपने डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करी, जो भी मतलब इस तरीके के ऑफेंसेस किए जो A, B और C में दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो पनिशमेंट वो बढ़ा दी गई है 5 साल एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन, फाइन के लिए भी लायबल किया जाएगा। Then section number 197 talks about imputations, assertions prejudicial to national integration. Prejudicial मैंने आपको बताया हार्म कर रहा है, तो whoever by words, वही ऊपर वाली चीज है कि चाहे शब्दों से हो, चाहे वो लिखे गए हो या बोले गए हो या साइंस हो या विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो और अदरवाइज किसी भी और तरीके से बनाता है या पब्लिश करता है कोई भी ऐसा imputation that any class of persons cannot by reason of their being members of any, कोई भी ऐसा क्लास ऑफ पर्सन है, कोई और किसी रिलीजन के हैं, कोई दूसरा रेस का है, कुछ उनकी लैंग्वेज अलग है, रीजनल ग्रुप है, कास्ट और कम्युनिटी की वजह से वो थोड़े से अलग हैं, बियर ट्रू फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ स्टैब्लिश्ड और अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कोई भी ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर बनता है या पब्लिश किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद असर्ट कर रहा है कोई इंसान, असर्ट करने का मतलब है कहना कि हाँ यही सही है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, काउंसिल कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, किसी को कोई सलाह दे रहा है, प्रोपोगेट का मतलब है प्रचार कर रहा है या पब्लिश कर रहा है दैट एनी क्लास ऑफ पर्संस, कि ये जो फलाना क्लास ऑफ पर्संस है बाय रीजन ऑफ बीइंग देयर मेंबर्स, मतलब फलाना क्लास ऑफ पर्संस है किसी रिलीजन को बिलोंग कर रहे हैं, ये इनको इंडिया का सिटीजन मानना ही नहीं चाहिए या फिर जो है इनको डिप्राइव करना चाहिए, डिप्राइव करना, जिनको जो हम भाई सिटीजन इंडिया के सिटीजन्स को कुछ राइट्स मिली हुई हैं, उन राइट्स को वो मना कर रहा है कि इसको जो है डिप्राइव करो, क्योंकि ये एक सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, ये सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल है, सर्टेन क्लास ऑफ पर्संस है, इस वजह से, ठीक है। एंड विच इज बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप या कास्ट या कम्युनिटी पे बेस्ड है। फिर उसके बाद क्या है, मेक्स और पब्लिशेस एनी असर्शन, काउंसिल, प्ली और अपील concerning the obligation of any class of persons by reason of their being members of any religious, racial, language or regional group or caste or community, and such assertion, counsel, plea और appeal causes, या तो ये cause कर दे या likely हो जाए कि disharmony हो जाएगी लोगों के बीच में, या जो है एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, feelings of enmity हो जाएगा, hatred हो जाएगी, नफरत हो जाएगी एक दूसरे से, इलविल पैदा हो जाएगी between such members and other persons। बेसिकली यहाँ सारा वही है, जो विवाद होता है रिलीजन्स को लेकर के, वही यहाँ पर सब पनिश किया गया है अगर कोई एलिजिबली ऐसा कर रहा है तो, ठीक है। फिर उसके बाद मेक्स और पब्लिशर्स फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन आपने फैलाई है, जियोपार्टिजिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। ये प्रीएम्बल याद आ रहा होगा आपको, ये सब शब्द पढ़ के, सॉवरेनिटी, यूनिटी, आपने कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर दी है या ऐसी इन्फॉर्मेशन बता दी है लोगों को जिससे जो है इन सारी चीजों पर खतरा है, सॉवरेनिटी पर, यूनिटी पर, इंटीग्रिटी पर, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पर, तो यहाँ पर जो है 3 साल की सजा है और विद फाइन और विद बोथ है, ठीक है। फिर उसके बाद हुएवर
वही सेम चीज जो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 196 में पढ़ी थी कि अब अगर यही सारी चीजें कोई अगर प्लेस ऑफ वर्शिप पे कर रहा है या कोई ऐसी असेंबली में करी जा रही है जहां पर रिलीजियस वर्शिप हो रहा है या रिलीजियस सेरेमनी हो रही है, रिलीजियस वर्शिप का मतलब जैसे पूजा वगैरह होती है, हमारे यहाँ रामायण वगैरह बैठती है, इस तरीके से अगर कोई काम हो रहा है तो नमाज वगैरह अगर पढ़ी जा रही है कहीं पर पब्लिकली, मतलब पब्लिक में कई सारे लोग मिलकर के अगर पढ़ रहे हैं, तो अगर ये सारे जो है आपके ऑफेंसेस अगर इन सब जगहों पर हो रहे हैं तो शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 5 years, तो एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। देखो इसकी पनिशमेंट याद करना डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि 3-3 साल जो है दोनों सेक्शंस में, अगर वही चीज किसी प्लेस ऑफ वर्शिप पे हो रहा है तो वो 5 साल प्लस फाइन हो जाता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये दोनों सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। और इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 12। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, वो मुझे पता नहीं क्यों हो गया, क्यों एकदम से काम करना बंद कर दिया, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टाइम वेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए।